राधे श्याम। आज हम श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठे हुए हैं और दान घाटी मंदिर से जैसे ही आनियोर की तरफ हम प्रस्थान करते हैं तो लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हम दाहिने तरफ परिक्रमा में आपको पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि मिलेगी और परम पूजनीय पंडित जी सभी व्रजवासियों के लिए, सभी व्रजवासी संतों के लिए, महान आचार्यों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संत हुए हैं जिनकी समाधि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और पंडित जी यहाँ पे आखिरी में मतलब अपना लास्ट समय, अपना आखिरी समय पंडित जी ने यहाँ पे व्यतीत किया है। मुख्यतः पंडित जी का गांव मतलब उनके शरीर का गांव हाथरस रहा है। श्री व्रजमंडल में ही जन्मे हैं, शरीर भी व्रजवासी है और मन से तो पंडित जी के बारे में हर कोई जानता है। और नाम जप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनके जीवन पर्यंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि उन्होंने कभी भी श्री गिरिराज जी का आश्रय नहीं छोड़ा है, हमेशा गिरिराज तलहटी में रहे। और गिरिराज तलहटी में बहुत बार ऐसे मौके आए कि पंडित जी बाहर जा सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी उस निष्ठा को कम नहीं होने दिया और यहीं पे सेवा करते रहे। कभी जैसे अभी आप देख रहे हैं चारों ओर थोड़ी थोड़ी घास बढ़ रही है, कहीं वृक्ष हैं, तो सब चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग अलग जंतु भी रहते हैं। तो पंडित जी क्या करते थे, कभी आज परिक्रमा देते देते कहीं पहुँचे तो झाड़ियों में बैठ के ऐसे झाड़ू सेवा करेंगे, झाड़ू सेवा किया करते थे पंडित जी। और बाबा महाराज मतलब झाड़ू सेवा करेंगे आज उतनी दूर की फिर वहाँ से आगे की कल करेंगे, इस तरीके से करते थे। और कभी कभी झाड़ू लगाते समय उन झाड़ियों के बीच में अब गोखरू कांटे होते हैं, गोखरू गोल जैसा कांटा होता है, वो पैर में बहुत चुभता है। अब नहीं मिलता है, लेकिन जो पहले वृंदावन या गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे, जब भी आप अंदर की परिक्रमा देंगे तो आपके गोखरू जैसे कांटे चुभकेंगे। तो पंडित जी के बहुत सारे गोखरू लगते थे, तो उन्हें वो बीनते थे, अपने हाथ से बीनते थे। तो एक बार एक व्रजवासी ने पूछा कि आपके हाथ में नहीं चुभते, आप इन सबको समेटते हैं, इनको अलग रखते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि यहाँ पे किशोरी और किशोर नित्य लीला करने के लिए आते हैं, तो अगर मेरे हाथ में चुभेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनके पैर में लग गया तो मेरे को अपराध लगेगा। तो मैं उनका सेवक हूँ और गिरिराज जी की तलहटी में जब वो नित्य लीला करने आते हैं तो ये उनको मतलब सफाई करना और अच्छे से रखना, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरी नित्य सेवा है। और पंडित जी इतने आसक्त थे गिरिराज जी से, उनका कहना था कि मुझे नज़रबंद कर लिया है। एक बार निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य, आप गोवर्धन से बरसाना की तरफ जब जाएंगे तो 1 या 1.5 किलोमीटर पे एक गांव स्थित है, नीम गांव। तो निम्बार्क आचार्य के नाम से ही पड़ा है, पहले उसका नाम नीम गांव था, फिर वो नीम गांव बोलने लगे। तो निम्बार्क आचार्य वहाँ पे रहे हैं और उन्हीं के नाम से वो गांव है। तो श्री जी महाराज मतलब निम्बार्क आचार्य की ही परंपरा में आने वाले एक संत, उन्होंने एक बार पंडित जी को अपने यहाँ पे निमंत्रित किया और बड़े हठपूर्वक विनम्र मतलब अनुरोध करके, स्नेह था तो हठपूर्वक उन्हें लेके गए। तो पंडित जी यहाँ से गिरिराज जी की तलहटी से बस 1 किलोमीटर दूर गए बरसाना की तरफ, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होने लगा, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है पंडित जी को कि जैसे मेरे पे रहा नहीं जा रहा है। बहुत देर हो गई जब वो बैठे हैं श्री जी महाराज के यहाँ, काफ़ी देर हो गई, थोड़ी चर्चा चल रही है, हरी कथा चल रही है, लेकिन फिर भी उन्हें गिरिराज तलहटी याद आ रही है। बहुत देर के बाद पंडित जी रोने लगे। तो श्री जी महाराज ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले मैं नहीं रह मैं नीम गाँव तो क्या कहूँ ना रह सकूँ। बोले मोए तो गिरिराज जी ने नज़र बंद कर रखो। तो और बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना की श्री जी महाराज से। तो श्री जी महाराज की आंखों से भी आंसू आ गए कि बोले मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैं आपको हठपूर्वक गिरिराज जी की तलहटी से लेके आया, आप कृपया करके प्रस्थान करें। पंडित जी तुरंत वहाँ से श्री गिरिराज जी की तलहटी में आ जाते। तो ऐसे नामनिष्ठ, ऐसे धामनिष्ठ श्री गिरिराज जी की
चरणों की सेवा में समर्पित संत हुए हैं पंडित जी, जिनकी जीवनी बहुत सुंदर है। कभी भी व्रज से बाहर ना जाने की सलाह देने के लिए धाम निष्ठा के सबसे बड़े उदाहरण हैं आज के युग में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसी सेवाओं के लायक बन पाएँ, योग्य बन पाए हैं। जब हम महामंत्र का जप करते हैं हरे कृष्णा, तो हरे का मतलब वहाँ पे आता है, हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि निज सेवा योग्य माम कुरु है, मुझे अपनी सेवा के लायक बनाइए, अपनी सेवा के उपयुक्त बनाइए। तो ऐसी सेवा के लिए उपयुक्त बनने के लिए हमें पंडित जी जैसे आचार्यों की, पंडित जी जैसे संतों का आश्रय लेना चाहिए। और कल पंडित जी की पुण्यतिथि भी है, कल यानी अभी पूर्णिमा हुई है परसों के दिन, तो कल 15 अगस्त भी है और पुण्यतिथि है पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। राधे श्याम।